वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टाइप का है। सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है फेस ऑफ। अब फेस ऑफ से दिमाग में मतलब वो सिर्फ वही वाला आता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, है ना। तो यहाँ पे जो ये फेस ऑफ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये है दिल्ली के बारे में। दिल्ली के अंदर अभी अगर आप रिसेंटली देख रहे हैं तो एक बिल को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। और अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि दिल्ली विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर पावर किसके पास में ज़्यादा है, सीएम के पास में या फिर उपराज्यपाल के पास में? एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट को। एक्चुअली एक्ट क्या, जो एक्ट पुराना था उस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जो नया वाला बिल आया है उसके बारे में जानेंगे और क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके अंदर, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार से सेशन का जो लिंक है ना उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट बाकी बच्चे भी सेशन को देख पाया करें। और अगर चैनल पे पहली बार आते हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, सेकेंडली आपका स्टेट का जो करंट अफेयर्स चल रहा है इसका समय है सुबह 10:30 बजे, तो डोंट मिस इट। इंपॉर्टेंट है यार, तुम ही लोगों के लिए सेशंस होते हैं और उसके बाद में क्लास में आओगे भी नहीं और फिर कहोगे कि मैम प्लीज़ शेयर द लिंक। यार थोड़ा अजीब लगता है। खैर शुरुआत करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप पार्टी, है ना। मतलब जब हम लोग आप पार्टी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है, अरे ये कैसे रूल करेंगे, राइट। यही आता है हमारे दिमाग में। लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत खड़ी हो चुकी है, इस मुसीबत के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है, सबसे मतलब कायदे से ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है आर्टिकल नंबर 123 जो है ये अध्यादेश की शक्तियाँ देता है राज्यपाल को। मुझे नहीं पता, आप बताइए। दूसरा लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 213 जो है ये अध्यादेश की शक्तियाँ देता है किसको, राष्ट्रपति को। अब इस क्वेश्चन को सुन के हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा और वो ख्याल यहाँ पर ये है कि मैम दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, अध्यादेश की जो शक्तियाँ होती हैं ये होती है आर्टिकल नंबर 123 में किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में, और 213 के अंदर होती है गवर्नर के पास में। तो मैम हुआ क्या है, अब जरा वो जानते हैं। देखिएगा और समझिएगा इस बात को। देखो सिंपल सी बात है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली के बारे में तो दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, राइट। दिल्ली जो ये यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर एक लॉ काम करता है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये कानून लागू किया जाता है 1991 में। और जब इस कानून को बनाया जाता है तो इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर कौन सा, 69। ईयर क्या है, 1991 है। क्या कहा जाता है इसके अंदर, इसके अंदर बोला जाता है कि अगर यूनियन टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे अगर सीएम भी हैं तो सीएम वही काम करेंगे जो यहाँ पे उपराज्यपाल कहेंगे। देखो यूजुअली क्या होता है स्टेट्स के अंदर कि स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो सीएम के हिसाब से भी कई बार काम करते हैं, है ना, क्योंकि जो कैबिनेट है वो यहाँ पे इनको सलाह देने का काम करेगी। लेकिन इस कंडीशन में ये बताया जा रहा है कि जो ये यूनियन टेरिटरी है यानी कि जो दिल्ली है जिसको हम यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो अनिल बैजल जी हैं अगर ये किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे तो फिर सरकार को हाँ बोलना पड़ेगा, यानी कि केजरीवाल जी की सरकार को हाँ बोलना पड़ेगा। अगर ये कहते हैं ना तो फिर केजरीवाल जी की सरकार को ना बोलना पड़ेगा। वही वाली बात है, दिन को रात कहेंगे तो फिर मानना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि भाई ये तो गलत है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा अब समझिएगा, ये जो पूरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट इसी बात का हो रहा है कि जब यहाँ पे विधानसभा है दिल्ली के अंदर तो यहाँ पे सीएम के पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब सुनिएगा, हमसे तो ये तो पूछा ही जाएगा कि 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था कब हुआ था और इसमें कौन सा वाला एक्ट आया और उसमें लिखा क्या गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर एक नया बिल आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर एक नया बिल आ रहा है और ये जो नया बिल है वो क्या करेगा, इसी वाले एक्ट को चेंज करेगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये जो नया बिल है ये कहता है कि जो उपराज्यपाल है यानी कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसकी परिभाषा बताएगा। परिभाषा का मतलब क्या है, ये वाला जो नया बिल है ये बताएगा कि इनका फंक्शन क्या होता है और साथ में ये भी बताएगा
कि जो सरकार यहाँ पे चुनी गई है विधानसभा के अंदर, उनका फंक्शन क्या होगा। दोनों के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मैम जब ये चीज़ पहले ही हो चुकी थी तो 10 बार इसको लेकर आने का क्या लॉजिक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो सुनिएगा, ये जो पूरा बिल आ रहा है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? होम मिनिस्ट्री के अंदर इसको लाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के बताइएगा कि होम मिनिस्ट्री किसके पास में है। कहेंगे मैम कैसे सवाल पूछ रही हैं आप। ओके चलो फिर भी बता दो। तो यहाँ पर ये किसके अंदर में आ रहा है? होम मिनिस्ट्री के अंदर इसको लाया जा रहा है। और ये जो 69th वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने आपको बताया है, इसके अंदर एक आर्टिकल भी दिया है जिसके अंदर क्या होता है, दिल्ली का पूरा काम किया जाता है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आया कि चलो ठीक है, काम ही तो बताया जाएगा ना कि एलजी का काम क्या है और सीएम का काम क्या है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात है, सुनिएगा दिक्कत की बात क्या है। एक्चुअली 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस पहुंच जाता है और उस केस के अंदर मेन पॉइंट क्या है सिर्फ हम आपको वो बताएंगे, क्योंकि वो केस हमारे एग्जाम में थोड़ी ना पूछा जाएगा। केस क्या हुआ था? केस यही था पावर को लेके। एक्चुअली यहाँ पे केजरीवाल जी जो है ना वो हमेशा ये ब्लेम करते हैं। अब देखो सच्चाई है कि झूठ है ये तो हमें नहीं पता, बट जो आर्टिकल में लिखा है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि केजरीवाल जी ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार के द्वारा, यानी कि अगर आप पार्टी के द्वारा कोई भी बिल आता है, कोई भी लॉ आता है, तो इसको उपराज्यपाल पास नहीं होने देते हैं। ये ब्लेम किया जाता है उपराज्यपाल को इस चीज़ के लिए। लेकिन अब वही बात है ना, अगर सीएम चाहते हैं तो फिर भैया इनको मानना चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट में भी तो यही होता है। स्टेट के अंदर जो गवर्नर होते हैं वो वही तो काम करते हैं ना जो कैबिनेट कहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि स्टेट का अगर कोई बिल होता है तो उसको आरक्षित किया जा सकता है, उसको रिजर्व कर सकता है गवर्नर, राइट। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हर एक बिल को मना कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो जब ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि यहाँ पे जो विधानसभा है दिल्ली के अंदर, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 70 हैं। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होगा? एलजी के हाथ में होगा। इसी बात के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक्चुअली दिल्ली में क्या है, आपको पता होगा कि दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, कुछ नया मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो किसके पास में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आती है। लैंड से जुड़ा हुआ अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और अगर पब्लिक ऑर्डर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको कोई भी कानून बनाना है तो इन तीनों के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इसके अलावा जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसके ऊपर काम कौन करेगा? केजरीवाल जी काम करेंगे। तो भैया बचा ही क्या? तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार यहाँ पे बनी है तो हमारे पास में भी कुछ राइट्स होने चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं पूरी परिभाषा, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर ये यूनियन टेरिटरी कोई भी डिसीजन लेती है तो वहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो एलजी का होगा। और इसी बात को लेके यहाँ पे तनातनी देखने को मिल रही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली के अंदर इस टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार से सिर्फ हम आपको रिकॉल करा देते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं। देखो क्या था, यहाँ पे सीएम बने और कौन बने? उपराज्यपाल बने। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इन्होंने बोला कि मेरी चलेगी, इन्होंने बोला मेरी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की नहीं चलेगी, उसकी चलेगी, जिसकी मैं कहूँगा उसी की चलेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक बिल लेकर आ गया 2021 में, जिसमें बोल दिया गया कि जो भी काम होगा उस पर फाइनल डिसीजन इनका होगा। अब इनके फाइनल डिसीजन के ऊपर सीएम ने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। अब देखने वाला होगा कि इसके आगे का सिनेरियो क्या रहता है। देखो, स्टेट का अपना अलग प्रोविजन होता है, यूटी का अपना अलग प्रोविजन होता है। यूटी के केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो उपराज्यपाल होते हैं इनके पास आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टेट के अंदर जो गवर्नर होते हैं, राइट। तो ये तो था आज का छोटा सा सेशन, बट हाँ दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी ताकि इन फ्यूचर जब आप उपराज्यपाल या फिर राज्यपाल के बारे में पढ़ें तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों की पावर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलिए आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपको पता ही है यूपीएससी बैच अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा प्लस और आइकॉनिक 2 ऑप्शन आपके पास हैं।
आप किसी के साथ में भी जा सकते हो। और इसमें कोड क्या लगेगा, कृति 10। सेकेंडली आपको ये बता दें कि आप अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इतने का पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दिस मच अमाउंट बता दिया है। कोड क्या है, कृति 10 कोड लगेगा। और हाँ, सेशन को गाइज एक बार प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दिया करिए। एंड जो बच्चे पहली बार आते हैं चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा हिस्ट्री के क्लासेस भी चल रहे हैं, बहुत जल्दी और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन, ठीक है। चलिए, और हाँ, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये आपका होने जा रहा है इसी संडे को, रहेगा सुबह 11 बजे। कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी कॉम्बैक लिखा है, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करके एक पेज खुलेगा, वो कहेगा एनरोल नाउ, क्लिक करिएगा, वो आपसे कोड पूछेगा, कोड मेंशन कर दीजिएगा कृति 10, और आप इस टेस्ट को आराम से दे पाओगे, राइट। तो ये तो था एलजी और सीएम का जो विवाद चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। एंड प्लीज़ डू लाइक द सेशन। अब मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे लाइव ऑन भाई अपना पुराना चैनल। और हाँ, प्लीज़ सेशन में लाइव आना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।